सैयदना इमाम तक़ी व नक़ी रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत सैयदना ईसा हसन अस्करी, हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला, ये दोस्त इमामैन से जो औलादें निकली उसी में गौसो ख्वाजा हज़रत दादा हयात ख़लंदर, हज़रत सैयदना ख्वाजा बाबा नत्थर औलिया, बाबा फ़खरुद्दीन हैदर सफ़दर औलिया, ख्वाजा बंदे नवाज़, ख्वाजा गरीबन नवाज़, हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत सैयदना साबिर कलियरी, सैयदना अताउल्लाह शाह, हज़रत सैयदना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अहले बैत अत्हार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अत्हार की शान व अज़मत में आयत तत्हीर नाजिल फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत युतहर्रिकुम तत्हीरा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके अहले बैत को नूर पर नूर से धो दिया, ये पाक व मुतहिर हो गए, ये पाक व मुतहिर हो गए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नजरान के ईसाई राहिबों से मुबाहिला किया, वो उस मुबाहिले के मैदान में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आपकी दुख्तर सैयदा माँ बीबी फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, बीबी खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपके दामाद सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, आपके नवासे सैयदना इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उन पहले बैत अत्हार के चेहरों को देखकर नजरान के ईसाई राहिबों ने जो है ये कहा सहाबा कराम को कि खुदा की कसम, जो ये 5 तनों के चेहरों से यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला तक जो हक़ व सदाक़त छलक रही है, नूर छलक रहा है, खुदा की कसम ये हमारे ऊपर लानत भेज दें, बद्दुआ कर दें तो क़यामत तक हम मज़हब के साथ तबाह हो जाएंगे, खुदारा इनको रोके। तो उस मुबाहिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई। वो नजरान के ईसाई राहिब आपके क़दमों में गिरे और जो है मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछाई। बाज़ रिवायतों में है कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जन्नत से चादर मुबारक लाई थी। बहरे कैफ चादर मुबारक बिछाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी सैयदा माँ बीबी का खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला सईदा कायनात को बुलाया। फिर दामाद पैगम्बर सैयदना इमाम अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया। फिर अपने नवासे सैयदना इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को चादर में मुबारक में बुलाकर ढक लिए चादर को और दरूद इब्राहीम पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सैयदना इब्राहीम व अला आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदना मुहम्मदिन कमा बारकता अला सैयदना इब्राहीम व अला आलि सैयदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसी वक्त इस आयत का शान नुज़ूल हुआ कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत युतहर्रिकुम तत्हीरा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके अहले बैत को नूर पर नूर से धो दिया है, इनसे हर रिज्स को पाक कर दिया है। ये मुनव्वर व मुजल्ला हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे आयत तत्हीर के शान नुज़ूल जो अहले बैत अत्हार पर हुआ, 1,24,000 कमो बेस पैगम्बरान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक किसी भी पैगम्बर की आल पर, किसी पैगम्बर पर, असहाब वो अनबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अत्हार पर नाजिल हुआ। रब तबारक व तआला अहले बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों को परवरदिगार आलम ने अहले बैत कहा। इस आयत का शान नुज़ूल उन पर हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, उन्हीं अहले बैत अत्हार की औलादों में से 12 इमामैन 12 इमाम, अहले बैत अत्हार की औलादों में से 9 इमाम हैं। सैयदना सैयद सज्जाद रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना इमाम अली मूसा रज़ा रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना इमाम तक़ी व नक़ी रज़ी अल्लाह तआला, हज़रत सैयदना ईसा हसन अस्करी, हज़रत सैयदना इमाम महदी रज़ी अल्लाह तआला। ये 12 इमामैन से जो औलादें निकली उसी में गौसो ख्वाजा
हज़रत दादा हयात खलंदर, हज़रत सैयदना ख्वाजा बाबा नत्थर औलिया, बाबा फ़खरुद्दीन हैदर सफदर औलिया, ख्वाजा बंदे नवाज़, ख्वाजा गरीबन नवाज़, हज़रत सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत सैयदना साबिर कलियरी, सैयदना अताउल्लाह शाह, हज़रत सैयदना सफदर अली शाह, सैयदना मीर साद बाबा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत आकिल शाह क़ादरी, सैयदना मोमिन बादशाह क़ादरी, दुनिया के गोशे गोशे में, कोने कोने में 90% से ज़्यादा जो औलिया अल्लाह ही, अहले बैत अत्हार ही, सादात इकराम ही, वो हसनी हुसैनी सय्यदुल असर सादात इकराम में से ही। अज़ीज़ान मोहतरम, आज इस दरगाह शरीफ में दरगाह है हज़रत शहज़ादे गौसे आज़म शेखुल मशाइख़ सूफ़ी बासफ़ा आला हज़रत सैयदना पीर सफदर अली शाह क़ादरी बगदादी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ व खलीफ़ा हाजी सैयद अहमद शमशेर अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह व खलीफ़ा दादन शाह साहब क़ादरी अलमारूफ़ कास्की पीर रहमतुल्लाह अलैह, ये इदारा दारुल औक़ाफ़ बमक़ाम टीपू सुल्तान समर पैलेस रोड, चामराजपेट, बेंगलोर के क़ल्ब में वाक़ई ये तारीख़ क़दीम तारीख़ रखने वाली दरगाह पाक में आज ख़ुसूसी तौर पर हर साल की तरह पिछले कई सालों से हर साल की तरह इमसाल भी मुहर्रम के तक़रीबात शायान शान पैमाने पर मुनाक़िद हुए। यक्कुम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम और ज़ियारत शहदाए करबला तक, और इस जुमा ख़ुसूसी तौर पर अज़मत अहले बैत के नाम से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की 11वीं शरीफ और ज़ियाफ़त आम लंगर का एहतमाम किया गया है। ख़ुसूसी तौर पर अहले बैत अत्हार के मुताल्लिक़ ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, ऐ उम्मतियों, मैं तुम्हारे से अजर रिसालत नहीं चाहता, मैंने आपको मुकम्मल दीन दिया, कुरान, शरीयत मुताहरा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये अरकान इस्लाम, तमाम चीज़ें मैं तुम तक जो है मुकम्मल दीन पहुँचा दिया। मैं उसका अजर नहीं चाहता, रिसालत का मैं अजर नहीं चाहता, मगर ये कि इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा, मेरी मवद्दत, मेरे ख़ुरबत की बिना मेरे अहले बैत अत्हार को, मेरे ख़ानदान वालों से मोहब्बत रखो, मेरे लिए अजर रिसालत है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बु अहले बैत क़ुरबतुहुम मिन्नी, मेरी ख़ुरबत के बिना मेरे अहले बैत से मोहब्बत रखो। मेरे अहले बैत सफ़ीना नूह के मानिंद हैं, और कहा कि कश्ती नूह के मानिंद है, जो इसमें सवार हो गया उसे नजात मिल गई, जो इस कश्ती में सवार ना हुआ गर्क हो गया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर एक मुस्तनद मोतबर हदीस पाक फरमाई, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैना किताबल्लाहि व तरतिही, ऐ उम्मतियों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी मजबूत चीज़ें छोड़ा जा रहा हूँ। एक कुरान है, अल्लाह का किताब, अल्लाह यानी अल्लाह का कलाम है, कुरान है, दूसरा इतरत ही, एक दूसरे मेरे अहले बैत हैं, इन दोनों को मजबूती से थाम लो। आज देखा जा रहा है कि दौरे इल्हाद में कुरान को तो बहुत से जो है मौलवी, बहुत से जो लोग जो हैं मकतब फ़िक्र के लोग पकड़ लिए हैं, मगर दामने अहले बैत से, अहले बैत के दामन से कोसों दूर हैं, अहले बैत के दामन से कोसों दूर हैं। कुरान को समझने के लिए दामन अहले बैत, वाबस्तगी अहले बैत अशद ज़रूरी है। और अहले बैत अत्हार के मुताल्लिक़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिसने अहले बैत का बुग़्ज़ रखा, मम माता हुब्बु आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता मोमिना, जो आले रसूल अहले बैत की मोहब्बत रख कर मरा, मोमिन मारा गया। जो आले रसूल का बुग़्ज़ रखा, मम माता बुग़्ज़ी आले मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा, जिसने आले रसूल का बुग़्ज़ रखा मरा तो काफर की मौत मारा गया। और जिसने अहले बैत पर, आले रसूल पर जुल्म कर दिया, हुरिमतुल जन्ना मिनन नार, उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी गई, वो जहन्नम का हक़दार हो गया। अहले बैत अत्हार और पंजों का क्या ताल्लुक़ है, अलम का क्या ताल्लुक़? पंजों की तारीख़, यहाँ पर भी आप जिस दरगाह शरीफ में खड़े हुए हैं, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत 1790 पर 9 में वाक़ई हुई। 1790 पर 5 में बगदाद शरीफ इराक़ से हज़रत सैयदना पीर सफदर अली शाह क़ादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अजमेर को आए। अजमेर से इस मकाम, इस पुराने इलाक़े का नाम पैनीर था, ये जो चामराजपेट में इलाक़ा, सीगे बेली भी था पुराना नाम। वहाँ अपने साथ जो है ये ख़दीम अलम,
जो करबला मोहल्ला से लाए थे 12 इमाम, दोज़दा इमामैन का अलम, सैयदना इमाम क़ासिम रज़ी अल्लाह ताला का अलम, ये 2 अलम शरीफ अपने साथ लाए थे, यानी कि पंजे, 2 पंजे अपने साथ लेकर आए थे। वहाँ से जो है तकरीबन 250 साल तारीख़ यहाँ पंजों की, मुहर्रम की है। इसी तरह हज़रत सैयदना अक़िल शाह क़ादरी बग़दादी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर भी हर एक जो भी मुझे सुन रहे हैं हमारे अहले बैत अत्हार के आशिकीन और आले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहिब्बीन, औलिया अल्लाह के आशिकीन, वो तमाम गौसो ख्वाजा के आशिकीन जाकर अक़िल शाह बावा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में भी देख सकते हैं कि अक़िल शाह बावा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात होकर अनक़रीब 300 साल होते आ रहे हैं। आपकी हयात अगर ले लिए तो जो है 400, 350, पौने 400 या 400 साल आपकी हयात तय्यबात है। तो वहाँ बगदाद शरीफ से आपने भी जो है अपने आते हुए इराक़ से पंजा लेकर आए थे, अलम लेकर आए थे, वो भी आपकी दरगाह पाक में तारीख़ी तौर पर मौजूद है। इसी तरह 1000 साल की तारीख़ रखने वाली दरगाह शरीफ हज़रत सैयदना ख्वाजा बाबा फ़खरुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह पेनगोंडा शरीफ आंध्र प्रदेश में, और हैदर सफदर औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुलबागल में, ऐसी बड़ी बड़ी दरगाहों में हज़ारों की तादाद में पंजे मुहर्रम में देखने को मिलते हैं। और इसी तरीक़े से हमारे गैर मुस्लिम भाई मुदगल शरीफ को आप चले जाएं, बल्लारी को चले जाएं, कोप्पड़ को चले जाएं, धारवाड़ को चले जाएं, आप हुबली को चले जाएं, आप बीजापुर को चले जाएं, आपको हर मकाम पर बीदर, बीजापुर, रायचूर, हर जगह पर आपको ये भी मंज़र देखने को मिलेगा जहाँ पर हमारे इमाम हसनैन करीमैन अहले बैत अत्हार के आशिकीन मुहिब्बीन बाकायदा मुहर्रम का अहतमाम और अलमों को जो है वहाँ पर सजा सवार कर रहे, अलम वग़ैरह को, पंजों वग़ैरह को जो है एक मुहर्रम मनाया करते हैं। तो इसी तरीक़े से हमारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं यक्कुम मुहर्रम से ही पैर में चप्पल छोड़ देते हैं, पैर में चप्पल पहनना छोड़ देते हैं, गोश्त खाना छोड़ देते हैं। और बाकायदा वहाँ पर देखा गया है कि शहदाए करबला इमाम हसनैन करीमैन की याद में 9वीं मुहर्रम को, 8वीं मुहर्रम को वो जो है आग पर से चलते हुए जाते हैं, उनके पाँवों को आग असर नहीं करती। ये सिलसिला करबला की तारीख़ से हमें मालूम पड़ता है कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की 10 मुहर्रम यौमुल आशुरा को शहादत वाक़े हो जाती है तो तीरों को आग लगाकर तीर चलाए गए तो बीबियों के खीमे जल गए, जलकर जो है वो लकड़ियाँ, खीमे जो भी थे जल गए। वो जली हुई आग पर सैयदज़ादों को चलाया गया। अल्लाह ने उनके ख़दमों को, अहले बैत अत्हार के जिस्मों पर आग को हराम कर दिया। जो नूर पर नूर से पाक है उनके जिस्म मुबारक को आग कहाँ से असर करेगी? जो नूर पर नूर से पाक है उनके जिस्म अत्हर को आग कहाँ से असर करेगी? तो वो उनकी याद में जो है हर दरगाह शरीफ में एक जो है आग का लावा जलाया जाता है, उनका नाम लेकर इमाम हसनैन करीमैन का उस आग पर से चलते हुए जाते ही आशिक़ान अहले बैत के भी पैरों को कुछ आग असर नहीं कर सकती। आज भी एक करामत हमें देखने को मिलती है। बीजापुर के अंदर हैदर अली बांगी ख़ानदान है एक, वहाँ पर जाकर आप भी तहक़ीक़ात करें। बीजापुर के अली आदिल शाह जो हुक्मरान थे वो करबला का वहाँ पर ज़ियारत करें। उस ज़माने में 400-500 साल की बात है। सारे मशाइख़ीन कर्नाटक सूफिया कराम मुझे सुन रहे होंगे बीजापुर के भी, तो वहाँ पर करबला की ज़ियारत करते हुए ईरान के बादशाह से मुलाकात करे तो उन्होंने बतेरे तोहफ़ा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की एक तलवार आपको दिए। अली आदिल शाह बीजापुर को लेकर आए। वो तलवार को क्या करना बोलकर जो है सोच रहे थे कि तमाम सादात व मशाइख़ीन मिलकर उनको मशवरा दिए कि इस तलवार को जो है पंजा बना डालो, इस तलवार को पिघला कर पंजा बना डालो। आज भी हैदर अली बांगी ख़ानदान में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के तलवार से बनाया हुआ तारीख़ी पंजा मौजूद है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के म्यूज़ियम में आप करबला को जाएंगे तो वहाँ भी आपको पंजा मिलेगा। हज़रत सैयदना अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला के रोज़े में जाएंगे, सराने आपको पंजा मिलेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह हज़रत सैयदना अब्बास अलमबरदार रज़ी अल्लाह ताला की बहन, बाज़ रिवायतों में है कि मोहम्मद हनफिया रज़ी अल्लाह ताला जो अलवी सादात में से थे, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के भाई, उनके एक बहन आते आते सबर बरे सग़ीर का सफ़र करते करते क्या किए,
यहाँ पर पाकिस्तान से और ये हिंदुस्तान वग़ैरह सब आते आते अलम शरीफ को लाए। वहाँ पर से अवध में, हिंदुस्तान में पहली मरतबा अवध में पंजा आया सैयदना अब्बास अलम बरदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हिंदुस्तान की हर दरगाह में कोई भी दरगाह पंजान से खाली नहीं है। तारीख़ उठा कर देख लो और कहाँ का हज़रत सियापोश बाबा बेंगलोर के खुतब हैं, वक्त के अपने वक्त के गौस हैं। और आपका मकाम इल्मी एतबार से यह है कि आपने ज़ुल्फ़क़ार हैदरी ज़बरदस्त किताब लिखी है और अपने वक्त के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं सियापोश बाबा रहमतुल्लाह ने मुनरडी पाड़ले में आस्ताना क़ादरिया के नाम से है। वहाँ पर आप जाकर देखो, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के उलमा इकराम मुफ्तियान उज़ाम को फ़िक़ा में, फ़तावों में अगर कोई मामला दरपेश नज़र आता तो हज़रत सैयद हैदर शाह जिलानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद सियापोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह को ख़ुतूत लिखते थे, उसका जवाब सियापोश बाबा लिख कर भेजते थे। इतनी बड़ी शख्सियत थी हमारे बेंगलोर के अंदर हज़रत सैयद हैदर शाह जिलानी सियापोश बाबा। वो भी कजबुज से, गुजरात से जब बेंगलोर को आए तो उन्होंने अपने साथ पंजे लाए। बाजू में सियापोश बाबा के आस्थाने के आशुर खाना है पंजतन पाक का, वहाँ पर आप चांदी के पंजे वग़ैरह सियापोश बाबा जो लाए थे वहाँ देखना। तमाम तहक़ीक़ात हमने देखने की ज़रूरत है। अपने वक्त के मुफ्ती आज़म के दरबार में, मुफ्ती आज़म हिंद के दरबार में ही पंजे हैं। गौसे पाक गरीब नवाज़ बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का, बंदा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह, कोई भी एक तारीख़ बता दो कि इन बुज़ुर्गान दीन ने कभी पंजों के ख़िलाफ़ कोई बात कही हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यही पैगाम देता हूँ कि मैं उल्फ़त आले नबी सबसे बड़ी दौलत है। हक़ को पहचानो मुसलमानों, अभी मोहलत है, जिसमें शामिल हो लबो लहजे कुरान मुबीन। असल में फ़ातिमा ज़हरा की वही मिद्दत है। आज बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं शहर बेंगलुरु के और दीगर मकामात की बहुत सी मस्जिदें मैं देख रहा हूँ, बहुत सी मैं मस्जिदें देख रहा हूँ कि उन मस्जिदों में जो है उस वक्त सबसे बड़ा ज़ालिम जो बनकर उभरा यजीद पलीद, उसको जो है क्लीन चिट दी जा रही है। यजीद पलीद को क्लीन चिट दी जा रही है। उस यजीद पलीद को क्लीन चिट देकर ये कह रहे हैं कि हर किसी से भी ख़ता हो सकती है, हर किसी से भी गुनाह हो सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सानह करबला के बाद जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हदीस पाक फरमाएँ, सानह करबला के बाद दुनिया में कोई इतना बड़ा सानहा नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, उसी का अक्स हमें आज फ़लस्तीन और गाज़ा में नज़र आता है। फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के अंदर वह हुसैनी ईमान, वो शहीदान दश्ते करबला का और रफ़क़ा का ईमान नज़र आता है। मौत को गले लगा रहे हैं, भूख और प्यास की शिद्दत है, मगर अल्लाह का नाम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा और कलमे तय्यब ज़ुबान पर जारी है। ये हमें देखने को मिला करबला के सानहा के बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, आज जो यजीद को क्लीन चिट दे रहे हैं, एक चंदे का अशार कह रहा हूँ मैं उनके लिए। जुल्म सितम जहाँ में ये जात किसकी है, जुल्म सितम जहाँ में ये जात किसकी है, फैला हुआ फसाद है बुनियाद किसकी है, फैला हुआ फसाद है बुनियाद किसकी है। नस्ल यजीद ख़त्म अगर हो गई जनाब, नस्ल यजीद ख़त्म अगर हो गई जनाब, महविश तो फिर बताएं ये औलाद किसकी है। और क़ल्बो ज़हन यजीद का, क़ल्बो ज़हन यजीद का, तनमन यजीद का, इन सब ने थाम रखा है दामन यजीद का, दामन यजीद का। महशर में पीटते हुए बोलेंगे ये मलक, महशर में पीटते हुए बोलेंगे ये मलक। ये लोग कर रहे थे चर्चा यजीद का, ये लोग कर रहे थे चर्चा यजीद का। बग़्ज़े हुसैन में इसे इनाम ये मिला, बग़्ज़े हुसैन में इन्हें इनाम ये मिला। मरवान का जहन है तो चेहरा यजीद का, देखो जहान वालों ज़रा गौर तो करो, शायद यही ना हो कहीं पोता यजीद का। और क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद।